दोस्तों एक वक्त था जब भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की जोड़ी उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पसंद की जाती थी। और इन दोनों की जोड़ी दोस्तों इस कदर थी कि जब जयंत चौधरी के प्रत्याशी जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और बाईपोल इलेक्शन खतौली के हो रहे थे, और उस वक्त जब खतौली विधानसभा के चुनावी सीट पर आरएलडी और सपा के गठबंधन था, जिसमें आरएलडी के मदन भैया को टिकट मिला था, उस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि मदन भैया के सपोर्ट में जाकर चंद्रशेखर आजाद ने प्रचार प्रसार किया। और चंद्रशेखर आजाद के प्रचार प्रसार का नतीजा ये हुआ कि जो सीट है वो आरएलडी के खाते में चली जाती है और मदन भैया जीत भी जाते हैं। और चुनाव जीतने के बाद जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को वादा किया कि हम चुनाव जो जीते हैं इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को जयंत चौधरी ने कालकंद जिसको बहुत सारे लोग शकरकंद बोलते हैं, वो खिलाने का वादा जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को किया था। लेकिन देखिए वक्त का करिश्मा देखिए, एकाएक अपनी विचारधारा को छोड़कर, अपने सिद्धांत और नीतियों को बेचकर जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक दल है आरएलडी, उसका गठबंधन एनडीए के साथ कर लिया। भाजपा दलों के साथ वो जाकर गठबंधन कर लिए और वो जाकर उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। और फिलहाल अभी राष्ट्रीय लोक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो अभी फिलहाल कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है, उसको लेकर जबरदस्त माहौल पूरे देश में गर्म है। खासकर मुसलमानों की बात करें तो इनमें जबरदस्त आक्रोश है। और देखिए चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी चाल चली है जिस चाल से जो जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल है, वो एक झटके में ही चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी की पार्टी को बिल्कुल पतन की तरफ मोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए जो जयंत चौधरी हैं उनका एक बड़ा नाम कहें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और चंद्रशेखर आजाद का घर भी जो सहारनपुर जिला पड़ता है, छुटमलपुर गांव, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो जितनी छवि चंद्रशेखर आजाद की है शायद उतनी छवि जयंत चौधरी की नहीं है। जयंत चौधरी की भी एक पहचान है कि जयंत चौधरी वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के ये पौत्र हैं। और 2021 में जब चौधरी चरण सिंह है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी मौत होती है, तो 2021 में इनके मौत के बाद जो जयंत चौधरी हैं इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मतलब सीधा तौर पर समझिए कि बने बनाए हुए सड़क पर जयंत चौधरी चल रहे हैं। वही चंद्रशेखर आजाद ने जो पहचान बनाई अपने दम के, अपने मेहनत के दम पर बनाई, सड़कों पर उतर कर पहचान बनाई, लोगों के दिलों में जो जगह बनाई, वो जगह जयंत चौधरी कभी बना ही नहीं पाए। और आप देखिए चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर जबरदस्त जोरदार झटका जयंत चौधरी को, पार्टी को चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया है। आपको बताओ दोस्तों कि कल लगभग सैकड़ों की संख्या में 400 से 500 लोग जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को दामन थामने का काम किए हैं, जिसमें कई बड़े नाम है। जैसे आपको बता दूं कि उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष थे शाहजेब रिजवी जो कि प्रदेश महासचिव थे आरएलडी के, शाहजेब रिजवी ने आरएलडी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। और आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे जो रिजवी हैं वो बताए हैं कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन जयंत चौधरी ने किया है, वो अपनी विचारधारा को बेच दिए हैं और वो मुसलमानों को धोखा देने का काम किए हैं। और इसको लेकर देखिए जबरदस्त तरीके से झटका एक तरीके से कहें तो चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को दिया है, उनकी पार्टी आरएलडी को दिया है। और इस एक झटके से जयंत चौधरी की
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जो है झटका माना जा रहा है। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के इस स्वर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के जो खिलाफ जो बगावत, उस बगावत में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने मशहूर एक्टर तमिलांगा वेत्री कजगम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय थालापति ने भी चंद्रशेखर आजाद के स्वर में स्वर मिलाने का काम किया है। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले देखिए, चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर लिखा गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों और संघर्ष से प्रेरित होकर कल राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के उत्तर प्रदेश महासचिव भाई साहजेब रिजवी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो सीधा तौर पर समझिए कि लगभग हजारों की संख्या में, इसमें तो सैकड़ा बताया गया है, लेकिन बहुत सारे जो वहां के लीडर हैं उनका दावा यह है कि हजारों की संख्या में कल साहजेब रिजवी ने आरएलडी पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन करने का एक ही वजह बताया कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद वक्फ अमेंडमेंट बिल संशोधन विधेयक 2024 को दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से जो है पास कर दिया गया है, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं उसको लेकर जबरदस्त तरीके से मुसलमानों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। और पूरे देश भर के चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले को दाद दे रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के साथ सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि जो बहुजन सोच के जाने माने फिल्म अभिनेता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो थालापति विजय हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा जो है झटका इस केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को देने का काम किया है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से विजय थालापति का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विजय थालापति तमिल भाषा में बोल रहे हैं, और तमिल भाषा में जिस तरीके से विजय थालापति आक्रोश में बोल रहे हैं, एग्रेसिव तरीका से बोल रहे हैं, उनका बोलने का मतलब यह है कि मिस्टर पीएम तमिलनाडु को जरा सावधानी से संभालिए, हवा को रोकोगे तो ये तूफान बन जाएगी, वक्फ बिल रद्द करो। मतलब सीधे तौर पर समझिए कि नॉर्थ में जहां पर चंद्रशेखर आजाद का एक तरीके से कहें तो दबदबा है, जलवा है, क्रेज है, वहीं एक तरीके से दबदबा, क्रेज और जलवा विजय थालापति के लिए साउथ में देखने को मिलता है। यानी नॉर्थ में चंद्रशेखर आजाद ने तहलका जिस तरीके से मचाया है, उसी तरीके से साउथ में विजय थालापति ने इतिहास रच दिया है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करके। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरने की बात कही है, सेम वही हूबहू बात विजय थालापति ने चंद्रशेखर आजाद के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा है कि अगर हवा को रोकोगे तो तूफान बन जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो ये जो सरकार, जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस बिल को रद्द करे, वक्फ अमेंडमेंट बिल को रद्द करे। अगर ये बिल सरकार नहीं रद्द करती है तो फिर चंद्रशेखर आजाद के तर्ज पर विजय थालापति भी सड़कों पर आकर जोरदार तरीका से प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों समझिए कि एक तरफ जहां लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दोनों सदनों में रात्रि 1 बजे सदन चलाकर इन दोनों ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको पास कर दिया गया। और सब लोग ये कह रहे हैं, पूरे देश की जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मनपसंद, जो बहुजन भाईचारा सोच के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए 1-1 बजे तक सदन नहीं चलाई गई, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए दोनों सदनों को 1 बजे तक चलाया गया। और दोस्तों जो मुसलमान का सीधे तौर पर ये शक है कि जो सरकार है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर मुसलमानों को, उनसे संपत्ति को छीनना चाहती है, सरकार जो है उनकी जमीन को हड़पना चाहती है। वही सरकार का तर्क ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उससे गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दोस्तों ये बिल लागू होने के बाद जो तस्वीरें आ रही है, कहीं ना कहीं इस देश के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि आज जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ में जो इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया है, उतने जोरदार तरीका से मुसलमान नेता भी नहीं बोल पा रहे हैं जितने जोरदार तरीका से नॉर्थ में चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं और साउथ में विजय थालापति कर रहे हैं। और अब ये दोनों नेता मिलकर सरकार की फजीहत बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और
विजय थालापति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लाया गया है इसके खिलाफ में सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीका से प्रदर्शन करने का काम करेंगे। लेकिन वही सोचिए कि जो समर्थन करने वाले वक्फ अमेंडमेंट बिल के नेता हैं वो कौन हैं? वो भी बहुजन समाज के लोग हैं, उसमें भी ज़्यादातर क्या हैं तो SC/ST समाज के नेता हैं और उसमें जयंत चौधरी का नाम है। जिस जयंत चौधरी की जो पार्टी RLD है उसकी पार्टी को धोखा, उनको पार्टी को पतन की तरफ रुख मोड़ने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। एक झटके में चंद्रशेखर आज़ाद ने RLD पार्टी को, जयंत चौधरी को एक तरीके से कहें तो बर्बादी की तरफ मोड़ दिया है। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद एग्रेसिव तरीके से मुद्दा को उठा रहे हैं और अक्सर उठाते हैं, तमाम मुसलमानों के दिलों पर राज कर रहे हो। रोजाना RLD टूट रही है और सपा और RLD से टूटकर जो तमाम समर्थक हैं इनके, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, वो बहुत ही हजारों हजार की संख्या बल में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी को जोरदार झटका चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी ने दिया है, सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरीके से कहें तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताने का काम कर रहे हैं। वही जिस तरीके से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने बहुजन नेता कह लें, अभिनेता कह लीजिए, जिस तरीके से मुसलमान के खिलाफ ये जो लाया गया बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसके खिलाफ में जिस तरीके से सड़कों पर उतरने के बाद तमाम लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर विजय थालापति है, इनकी जोड़ी को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से दोनों ने ऐलान कर दिया है तो मतलब सीधे तौर पर समझिए कि एक तरफ नॉर्थ में जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का दबदबा है, वही साउथ में विजय थालापति का दबदबा है। और इन दोनों दबदबा वाले नेता अब सड़क पर उतरेंगे और जोरदार तरीके से प्रदर्शन करके सरकार को इस बिल को वापस करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और विजय थालापति को इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में सड़कों पर उतरने के बाद कितना कुछ बदलाव होगा? क्या सरकार जो वाकई में इन दोनों लोगों को सड़क पर उतरने के बाद, खासकर जो लेफ्ट विंग की और जो पार्टियां जो कोर्ट में भी चैलेंज करने की बात कह रही है और कह रही है कि इस बिल के खिलाफ में हम कोर्ट तक जाएंगे और 15 अप्रैल को याचिका भी दायर करने की बात कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और जो विजय थालापति हैं, क्या लगता है इनकी जोड़ी जो है रंग लाएगी? क्या ये सड़कों पर उतरकर जोरदार जो प्रदर्शन करेंगे? क्या इनकी बात सरकार मानेगी और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास दोनों सदनों से हो गया है वो रद्द हो जाएगा? आप इसको किस रूप में देखते हैं? जयंत चौधरी की पार्टी को जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने एकदम झटका देने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।